Hi, this is Ranjit Kumar Rana, Assistant Professor of Economics working at Shiv Prasad Sanskrit Degree College, Rampur, Buxar. This is the third lecture of Economics. Okay. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण और भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण, दोनों के पिछड़ेपन के कारण। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण क्या क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, कृषि की प्रधानता। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण फर्स्ट, कृषि की प्रधानता। सेकेंड, निम्न प्रति व्यक्ति आय। थर्ड, व्यापक गरीबी या निर्धनता। फोर्थ, आय का अन्यायपूर्ण वितरण। फिफ्थ, जनसंख्या में तेज वृद्धि। सिक्स, बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी। सेवंथ, आधारभूत उद्योगों का सीमित विकास। 8, पूंजी की कमी। 9, पूंजी उत्पाद अनुपात की कमी। 10th, अपर्याप्त आधारिक संरचना। 11, कुशल श्रमिक एवं तकनीकी ज्ञान की कमी। 12, उपकर्मियों या उद्यमियों का अभाव। 13, मानव विकास का नीचा स्तर। तो दीज आर द बेसिक रीजन्स विच काउजेज द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट क्या बताएं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ठीक है, और कृषि चूँकि मानसून पर निर्भर करती है, जो कि समय पर नहीं हो पाने के कारण हमारी जो इनकम हो ग्रो नहीं कर पाती, जिसके चलते अन्य देशों की अपेक्षा हम लोग पीछे रह जाते हैं। दूसरा, पर कैपिटा इनकम भी कम है हमारे देश की, जिसके चलते डिमांड कम होती है। डिमांड कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो बेरोजगारी फैलेगा, और बेरोजगारी फैलेगा तो इनकम भी कम होगा, जिसके चलते हमारा देश का जो ग्रोस इनकम है वह अन्य देशों की अपेक्षा कम रह जाएगी। व्यापक गरीबी या निर्धनता, क्योंकि हमारे देश में पॉवर्टी काफ़ी संख्या में है, बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते हमारे देश का जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाता है। ठीक है, जिसके चलते इन्वेस्टमेंट नहीं होता, डिमांड नहीं होता, जिसके चलते ग्रोस इनकम क्रिएट नहीं हो पाता है। फिफ्थ, जनसंख्या में तेज़ वृद्धि, क्योंकि हमारा देश का जो इनकम है उसके अपेक्षा में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जिसके चलते पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम होते जा रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में अन्य देशों के विकसित देशों की अपेक्षा हमारा देश पिछड़ेपन होने का एक ये भी मुख्य कारण है। आधारभूत उद्योगों का सीमित विकास, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे देश में बहुत कम हुआ है, उसको होना चाहिए था। ठीक है, जितना होना चाहिए विकसित देशों की अपेक्षा वह कम हुआ, जिसका ये भी एक कारण है। पूंजी की कमी है हमारे देश में, यह भी एक कारण है। पूंजी उत्पाद अनुपात, मतलब एक यूनिट प्रोडक्शन करने में जितना पूंजी चाहिए था उसका भी कमी है, ये भी कारण है। अपर्याप्त आधारिक संरचना, कुशल श्रम तकनीकी ज्ञान की कमी है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में स्किल्ड लेबरों की कमी है, श्रमिकों की कमी है, एवं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी नहीं है, यह भी एक कारण बनता है अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण। 12th, उपकर्मियों या उद्यमियों का अभाव, एंटरप्रेन्योर का कमी है हमारे देश में। मानव विकास का नीचा स्तर। So these are the basic reasons which causes the backwardness of Indian economy. Now we will discuss about भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के समझने का हमारा कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर इतना पीछे क्यों है अन्य देशों की अपेक्षा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नेचुरल काउजेस, सबसे मुख्य कारण नेचुरल काउजेस, जिसमें से निम्नलिखित है। कृषि का वर्षा पर निर्भरता, क्योंकि कृषि जो है वर्षा पर निर्भर करती है, और वर्षा क्या है, एक गेम है। ठीक है, वर्षा हुई ना हुई है ना, तो जिसका प्रभाव पड़ता है एग्रीकल्चर का विकास होने में। ठीक है, दूसरा, मिट्टी का कटाव। तीसरा, कम उपजाऊ जमीन पर खेती। चौथा, कमज़ोर पशु, तथा पांचवा, फसलों की बीमारियों, कीड़ों मकोड़ों, जानवरों आदि का प्रकोप। ठीक है, तो ये बेसिक रीजन्स है। ठीक है, नेचुरल काउजेज
जो भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण है। ओके, दो तरह की चीज़ें मैंने डिस्कस की, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण और भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण। ठीक है, ओके, थैंक यू।